देखेंगे नेत्र के कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। कौन कौन? फ्रंट पार्ट, ये बेसिक से देखे थे, उसके बाद मिडिल पार्ट और एक बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट में इनर पार्ट, इसको कहेंगे आंतरिक पार्ट, एकदम सबसे अंदर रहेगा। तो फ्रंट पार्ट में 4 चीज देखे थे। कौन कौन? कॉर्निया, स्क्लेरा, पुपिल्स और आइरिस, 4 चीज देखे थे। उसके बाद मिडिल पार्ट में हम लोग पढ़े थे एकॉस ह्यूमरस के बारे में। एकॉस ह्यूमरस कहाँ उपस्थित रहता है? तो कह सकते हैं कॉर्निया या स्क्लेरा और लेंस के बीच के द्रव भरा रहता है, उसी से को क्या कहते हैं? एकॉस ह्यूमरस। एकॉस ह्यूमरस ही आंसू बन के निकलता है, कल बताए थे। फिर उसके बाद मिडिल पार्ट में देखे थे एकॉस ह्यूमरस, लेंस देखे थे, फिर पश्चमाभी पेशियां देखे थे यानी सिलियरी मसल्स और विट्रस ह्यूमरस। ये 4-5 चीज देखे थे इसमें मिडिल पार्ट में। आज देखेंगे इनर पार्ट या बैक पार्ट, सबसे पीछे, नेत्र के सबसे पिछला भाग। 2 ये वाला पूरा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले ये वाला, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पिछला भाग ये वाला पढ़ने वाले हैं। तो आज देखेंगे हम लोग ये संपूर्ण पिछला भाग, ठीक। तो आंतरिक पार्ट में आता है जैसे रेटिना आ गया, रॉड्स आ गया। रेटिना पर ही उपस्थित रहता है रॉड्स और कोन्स, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में बोला जाता है छड़ और शंकु। छड़ और शंकु यानी छड़ या बेलनाकार तरह के कोशिका पाया जाएगा कहाँ? रेटिना पर। और शंकु टाइप के कोशिका पाया जाता है कहाँ? रेटिना पर। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है नहीं होता, इसको देखने वाले हैं हम लोग। फिर कोराइड देखेंगे, फोबिया देखेंगे, ऑप्टिक नर्वस देखेंगे और उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट देखेंगे। बस इतना सारा हम लोग को किस पार्ट में देखना है? इनर पार्ट में। किसमें देखना है? इनर पार्ट में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले रेटिना को समझते हैं। क्या समझेंगे? रेटिना। रेटिना पर जैसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, मतलब नेत्र में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है लेंस के द्वारा, जो उत्तल लेंस लगा, उत्तल लेंस होता है ना, जो ये वाला लेंस होता है, तो इसको केंद्रित, जो प्रकाश आएगा, जो हम बाहर की वस्तु देखते हैं, तो केंद्रित करके कहाँ भेजता है? रेटिना पर केंद्रित करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। कहाँ पर? रेटिना पर। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? उल्टा बनता है। किस तरह बनता है? उल्टा बनता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा वास्तविक। जैसे यहाँ पे देखो, याद रखना ट्रिक, SIR, S से शॉर्ट और I से इन्वर्टेड, R फॉर रियल, यानी ये वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये 3 तरह के प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो SIR याद रखना है, S से शॉर्ट, I से इन्वर्टेड और R फॉर रियल। तो इसमें होगा कि मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, और I मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और उसके बाद रियल मतलब वास्तविक। ये 3 तरह के बनता है। फिर इसको उल्टा बनता है ऑप्टिक नर्व द्वारा भेज दिया जाता है कि कहाँ? ब्रेन को। और ब्रेन ही उसको सीधा करके सोच समझ गया, उसको सीधा कर देता है और हम लोग को दिखाई देता है कैसा प्रतिबिंब? कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। ये वाला प्रतिबिंब पढ़ लिए। रेटिना के बारे में पढ़ लिए। जो प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र में किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट। और रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। और उल्टा बनता, सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, रेटिने पर उपस्थित रहता है रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं, ठीक है ना। यानी ये जो रेटिना है, ये वाला भाग इसी पर मतलब बेलनाकार और शंकु टाइप के कोशिका पाया जाता है। ये जो है ना रॉड्स, ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। ये जो है प्रकाश, कम प्रकाश में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जेकर मतलब सबसे ज्यादा है शक्तिशाली रॉड्स है, ठीक है ना, छड़ शंकु। छड़ क्या है? छड़। जिसके नेत्र में छड़ ज्यादा शक्तिशाली है तो वो अंधेरा में भी देख सकता है। जैसे उल्लू क्या कर सकता है? अंधेरा में देख सकता है। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब अंधेरा में भी घूमता है ना, दिन में बहुत कम दिखता है ये सब। तो उसका छड़ जो है बहुत शक्तिशाली होने के कारण वो अंधेरा में भी देख सकता है ना, कम प्रकाश में भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोन्स। क्या है कोन्स? कोन्स जो होता है रंग जो हम लोग पहचानते हैं ना, रंग, तो रंग पहचानने का काम कौन करता है? कोन्स। अगर ये कोन्स खराब हो गया, शंकु खराब हो गया हमारा नेत्र का,
रेटिना को उपस्थित नेत्र का शंकु खराब हो गया तो हम लोग कलर नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, यही जो होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये अनुवांशिक रोग है। यदि माता पिता के हुआ है या दादा दादी का तो मतलब चांस रहता होने का। ये सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे, कैसे होता है नहीं होता है, किसको हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन सी कोशिकाएं ही क्या होता है प्रभावित हो जाए किस बीमारी में, कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल, ये ध्यान रखना है। तो उसमें पूछा जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस में नेत्र के कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, नेत्र के कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो कौन सा कोशिका है, कौन शंकु, ठीक है ना। शंकु की क्या काम है कि रंग को पहचानना, ये तेज प्रकाश में देखने में मदद करता है, तेज प्रकाश में देखने में मदद करता है, तेज रोशनी में। ये ध्यान रखना है, मेन ये वाला ध्यान रखना है, ये दोनों का, रोड्स और कौन का, कि रोड्स जो है क्या करेगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा शक्तिशाली रहेगा उतने ज्यादा अंधेरा में देख सकते हैं, अंधेरा में देख सकते हैं, समझिए। उसके बाद यहाँ इसमें कलर ब्लाइंड सभी बता दिए कि शंकु की कोशिका क्या होता है, इसमें प्रभावित होता है, लाल रंग हरा दिखता है, हरा रंग लाल दिखता है। उसके बाद देखें कोराइड, क्या है कोराइड, ये रेटिना से जुड़ा हुआ होता है, रेटिना के पिछला पार्ट है। ये जो रेटिना है, ये रेटिना है ना, रेटिना की जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है रेटिना के पीछे है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, कोराइड। कोराइड के काम कर रहता है, यह रक्त वाहिकाएं, इसे रक्त वाहिकाएं जितना भी ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ है ये सब इसी में जुड़ा हुआ कोराइड में। और कोराइड से रक्त क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है, ऑक्सीजन प्रवाहित होते रहता है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में कैसे घूमता है, ब्लड के द्वारा घूमता है ना। तो इसमें कोराइड में ब्लड का परिसंचरण होते रहता है लगातार। ये आंख को पोषण देने का काम करता है, क्या देता है, आंख को कौन पोषण देता है, कोराइड। जो रेटिना से जुड़ा होता है, आंख को पोषण ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, कोराइड, ध्यान में रखना है। यह रक्त वाहिकाएं से जुड़ा होता है और अतिरिक्त रोशनी को, जैसे यहाँ से अतिरिक्त रोशनी गुजरा है ना, तो ये वाला जो है ना, ये कोराइड इस सोखने का काम करेगा, ज्यादा आ जाएगा ना रेटिना पर तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, कोराइड। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे फोबिया, इसको बोलते हैं पीत बिंदु या येलो स्पॉट, पीत बिंदु या येलो स्पॉट। ये जो होता है रेटिना पर गड्ढेनुमा संरचना होता है, जैसे यहाँ देखो है ना एक गड्ढेनुमा संरचना, ये वाला, तो इसी को क्या कहें, फोबिया या पीत बिंदु या येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। इसमें होता है कि कौन सेल से पाए जाते हैं और इस यहाँ पे प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, कहाँ पर, पीत बिंदु या येलो स्पॉट या ये वाला ध्यान रखना फोबिया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, पूरी तरह से स्पष्ट बनता है। कौन सेल पाए जाते हैं, कौन से काम क्या रहता है कि ये रंग को पहचानेगा, क्या पहचानेगा, रंग को। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, कौन, नेत्र के किस भाग पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो इसे तो रेटिना के किस भाग पर, तो येलो स्पॉट, याद रखना है, कौन सा, येलो स्पॉट। फिर अगला पार्ट है कि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, इसे जो रेटिना से जुड़ा रहता है ऑप्टिक नर्व, जितना मतलब हमारे शरीर में बॉडी में तंत्रिकाएं है, सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। और जैसे ही मतलब ये वाला जुड़ा हुआ रहता है, ये क्या करेगा, रेटिना से जुड़ी होती है और ये प्रतिबिंब जो बनता है उसको, जैसे उल्टा प्रतिबिंब बना ना, तो इसी के द्वारा संकेत भेजा जाएगा कहाँ, ब्रेन को, और ब्रेन उसको सीधा करके फिर दिखाया कि है। ये सब मतलब सेकंडों में काम, सेकंडों नहीं और उससे कम में काम हो जाता है। नहीं तो बार बार किसी वस्तु को देखते तो बार बार उल्टा दिखता ना, उल्टा दिखता फिर सीधा होता। ये सब मतलब 1/, लाखों सेकंड कह सकते हैं उसमें होता है, समझ गए। मतलब पूछा जाएगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब को, रेटिना पर बना प्रतिबिंब को कौन सूचना को लेकर जाता है हमारे मस्तिष्क तक, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट, इसे ही मतलब ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर निकलता है। जैसे यहाँ से रेटिना है ना, तो ये वाला जो है पूरी तरह से इधर, पूरी तरह से इस तरह रहेगा, यहाँ से गया रहेगा कौन सा, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व ही कहाँ ले जाएगा इसे, और यहाँ से गुजरेगा, तो इसी से गुजरता है ना ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु या ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर। एकरा में रॉड्स और कौन कोशिकाएं नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता तो प्रतिबिंब बनता, कुछ ना कुछ दिखता, लेकिन यहाँ पे पाया नहीं जाता है। काहे से कि यहाँ से क्या निकलता है, सब सारा का सारा ऑप्टिक नर्व निकलता है, तो जिसके कारण हमको, और वहाँ पे क्या थी, बेलनाकार यानी शंकु
कौन अथिरोड्स और कौन से कोशिकाएं नहीं पाया, जिसके कारण वहां पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। पूछा जाएगा कि अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ध्यान रखना है। ठीक है।